अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा के लिए पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात। यूक्रेन के 30वें यौम आज़ादी के मौके पर कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कनाडा और दुनिया भर में बसने वाले यूक्रेनी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। तालिबान के गैर मुल्कियों की अफगानिस्तान से इनखला की तारीख पर सख्त मौक़िफ़ के बाद कनाडा ने मिलिट्री फ्लाइट के जरिए मजीद 500 अफराद को अफगानिस्तान से निकाल लिया। ब्रिटिश कोलंबिया में मास्क लगाना एक बार फिर लाजमी करार। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल समेत 9 रीजन्स के इब्तदाई और हाई स्कूल्स के क्लासरूम्स में मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना के मजीद 641 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 141 अमवात वाक़या हुई। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये दवाएं बआसानी मार्केट में दस्तयाब होंगी। सुई सदरन ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग। वफाकी काबीना ने डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि तमाम सहाफती तंजीमों और मीडिया हाउसेज ने मीडिया अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अफगानिस्तान में अपनी फौज तैनात नहीं करेगा। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान से इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन पर कायम है। तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जमीका टेस्ट मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान ने 109 रन से फतह समेट कर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का इख्तिताम 1-1 की बराबरी से कर दिया। और पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बन गए। और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा के लिए पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात हुई है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी अमीर खुर्रम राठौर की खिदमात को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुझे तवक्को है कि आप जैसे मंझे हुए सिफारतकार की बतौर हाई कमिश्नर कनाडा तैनाती 2 तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में माविन साबित होगी। नामजद हाई कमिश्नर कनाडा अमीर खुर्रम राठौर ने वजीर खारजा की जानिब से दी गई हिदायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए 2 तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोए कार लाने का यकीन दिलाया। यूक्रेन के 30वें यौम आज़ादी के मौके पर कनाडा के लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और दुनिया भर में बसने वाले यूक्रेनी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती बयान में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम यूक्रेन के 30वें यौम आज़ादी के मौके पर कनाडा और दुनिया भर में बसने वाले यूक्रेनी अवाम के साथ मिलकर यौम आज़ादी मना रहे हैं। 1991 में कनाडा यूक्रेन की आज़ादी को तस्लीम करने वाला पहला मगरबी मुल्क था और उसके बाद से हमने यूक्रेन के अवाम के साथ एक साबित कदमी साथी के तौर पर और करीबी दोस्त के तौर पर काम किया। कनाडा और यूक्रेन मुश्तरका इक़दार और अवाम के ताल्लुकात पर मबनी करीबी ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यूक्राइनी नस्ल के 1.3 मिलियन से ज़ायद कैनेडियन इस मुल्क को अपना घर कहते हैं। अपने मुनफरिद सकाफत, रिवायात और ज़बान के जरिए यूक्राइनी कैनेडियन कम्युनिटी के अरकान हर रोज़ कनाडा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जनवरी 2021 में लिबरल हुकूमत ने कनाडा आने की ख्वाहिश रखने वाले यूक्रेनी बाशिंदों के लिए नकलो हरकत के मौके को बेहतर बनाने के लिए कनाडा यूक्रेन मोबिलिटी वर्किंग ग्रुप का आगाज किया। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि कनाडा के लिबरल्स रूसी जारियत के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। लिबरल्स यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत के हमारे साबित कदम अज़म की दोबारा तस्दीक करते हैं और हम मिलकर अपने ताल्लुकात उस्तवार करते रहेंगे और अपनी मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाएंगे। उधर ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना के मजीद 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में सेहत आमा को बेहतर बनाने के इक़दामात के पेश नज़र तमाम अवामी मकामात पर मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। नए केसेस में से 273 दाखिला हेल्थ रीजन में थे, 125 केस वैनकूवर कोस्टल हेल्थ रीजन में, 149 फ्रीजर हेल्थ रीजन में,
53 आइलैंड हेल्थ में और 39 नॉर्दर्न हेल्थ में थे, जबकि 2 अफराद कनाडा में बाहर से आए हैं, जबकि किसी नई मौत की इतला नहीं मिली। BC की कोरोना अमवात की तादाद 1801 है। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद 138 हो गई है। इन मरीजों में से 78 इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल हैं। सिर्फ 75% अहल BC रिहायशियों को कोविड-19 के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी गई है, लेकिन सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी ने कहा है कि ये तादाद ज्यादा होनी चाहिए। ये तादाद ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट केस की गिनती को बढ़ा देता है और जो लोग हिफाजती टीके नहीं लगाते उनको वायरस से मुतासिर होने का ज्यादा खतरा होता है। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है और केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र सूबे में मास्क लगाना एक बार फिर लाजमी करार दे दिया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया में 2 माह कबल ही मास्क की पाबंदी को खत्म किया गया था, लेकिन सूबे में जारी चौथी लहर का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। मास्क लगाना लाजमी करार देने की एक वजह मौसम ख़ज़ा की आमद भी है, जिसमें बीमारियां फैलती हैं। इस मौसम में कोरोना के फैलाव की रफ्तार को सुस्त करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी ने यह हैरत अंगेज ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब सूबा स्कूलों को दोबारा खोलने के हवाले से कवायद ज़वाबित मुरतब कर रहा है। हेनरी ने मजीद कहा कि ये उन हालात से निमटने के लिए जहाँ हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं दी गई है। इस आरजी ऑर्डर का दोबारा जायजा लिया जाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल जारी है। Today I am announcing we are reintroducing a mask requirement across British Columbia for all indoor public spaces. So a provincial health officer order will require masks to be worn by all British Columbians 12 years of age and older in many indoor public settings starting tomorrow. तालिबान के गैर मुल्कियों की अफगानिस्तान से इनखला की तारीख पर सख्त मौक़िफ़ के बाद कनाडा ने मिलिट्री फ़्लाइट के जरिए मज़ीद 500 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला है। इनखला की तारीख करीब आने के साथ साथ काबुल के एयरपोर्ट के अहाते के बाहर खतरात में इजाफा होता जा रहा है। इसी वजह से तमाम ममालिक ने अफगानिस्तान से इनखला के अमल को तेज कर दिया है। कनाडा के वजीर दिफा ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज कनाडा के एक फौजी परवाज के जरिए काबुल से 500 से ज्यादा अफराद को निकाला गया है। इन 500 अफराद में 200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल थे। ये वाज़ेह नहीं कि जहाज में सवार कितने लोग कनाडा में आने वाले मुहाजिर हैं या कनाडा के शहरी हैं। कनाडा की फौजी इनखला की परवाजें कनाडा के शहरियों, गैर मुल्की शहरियों और अफगानों को कनाडा और दीगर इत्तेहादी ममालिक की तरफ से खुसूसी इमिग्रेशन इक़दामात के लिए मंजूर कर रही है। नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक 19 अगस्त से अब तक कनाडा की 5 परवाजों ने काबुल एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 1355 अफराद को निकाला है। क्यूबिक, मॉन्ट्रियल समेत 9 रीजन्स के इब्तदाई और हाई स्कूल्स के क्लासरूम्स में मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है क्योंकि सूबे में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा जारी है। वज़ीर तालीम जैन फ्रांकोइस ने स्कूल दोबारा खोलने के मंसूबे के मुतालिक ताज़ा तरीन इक़दामात का ऐलान किया क्योंकि तालीमी साल इस हफ्ते कुछ तलबा के लिए शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया जा रहा है। मास्क मैंडेट का इतला ग्रेड 1 और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों पर होगा। दूसरे इलाकों के तलबा को स्कूलों की इमारतों और स्कूल बसेस में मास्क पहनना होगा, लेकिन क्लासरूम्स में नहीं। सूबे भर के तमाम बालिग तालीमी स्कूल्स और पेशेवराना तरबियती मराकज़ में भी मास्क ज़रूरी होगा। कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां बढ़ने लगी। चौथी लहर के दौरान पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 141 अमवात वाक़या हुई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4199 केसेस सामने आए हैं। मजीद 141 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। उसके मजीद 3915 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.83% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 25,220 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मौजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 11,35,858 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 91,204 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 5,586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 10,19,434 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। वफाकी काबीना ने डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन FPR तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल वो DG इंटरनेशनल टैक्सेस भी रहे हैं।
डॉक्टर अशफाक पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर की डिग्री रखते हैं। उन्होंने जापान से MS इकोनॉमिक पॉलिसी की तालीम हासिल कर रखी है। वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और अमरीकी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल इकोनॉमी में PhD कर चुके हैं। वो वर्ल्ड बैंक फेलोशिप, फुल ब्राइट फेलोशिप समेत मुतादिद फेलोशिप होल्डर भी हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त आसिम अहमद चेयरमैन FBI के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ताहम 29 अगस्त के बाद से डॉक्टर अशफाक 7वें चेयरमैन FBI होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि काबुल से मजीद अफराद को निकालने के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं। PIA ने काबुल से 1500 अफराद को निकालने में सहूलत दी। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान के मामले पर तुर्की और चीन समेत दीगर मुल्कों से पाकिस्तान का राब्ता है। वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर खारजा आज शाम वस्त एशियाई रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हम जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। वजीर इत्तलात ने कहा कि एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें नून लीग शफाफ तरीके से जीती हो। EVM जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का अहम हिस्सा है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र ना भेजे तो मईशत लड़खड़ा रही होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी साजिश के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहती है। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये दवाएं बआसानी मार्केट में दस्तयाब होंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मखसूस अमराज की उन दवाओं की कीमत कम थी। कम कीमत होने की वजह से दवासाज इदारों से उन्हें बनाना छोड़ दिया था और उनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। ज़राए का कहना है कि कीमत बढ़ाने के बाद अब दवासाज इदारे ये दवा बनाएंगे और ये दवाएं बआसानी मार्केट में दस्तयाब हो सकेंगी। काबीना ज़राए के मुताबिक 37 नई दवाओं की कीमतों में रद्द-बदल किया गया है। ये 37 दवाएं मार्केट में या तो नई लाई जा रही हैं या फिर उनका फॉर्मूला तब्दील होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि तमाम सहाफती तंजीमों और मीडिया हाउसेस ने मीडिया अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद किया है। मगर फिर भी हुकूमत अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। अपने बयान में शेरी रहमान ने कहा कि अथॉरिटी के जबरी क़याम के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफत के बावजूद काबीना से अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी ले रही है। शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत रजामंदी के बगैर अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। अथॉरिटी के क़याम का मकसद मीडिया को कंट्रोल और आज़ादी इज़हार पर क़दग़न लगाना है। PP रहनुमा ने कहा कि आज़ाद से सहाफ़त और निजी मीडिया को हुकूमत की मर्जी से रेगुलेट करने की हर फोरम पर मुखालफत करेंगे। हुकूमत ये फैसला वापस ले। सुई सदरन ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 कलअदम करार दिया था। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फवाइद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट के से खास तबके को फायदा पहुंचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। जिला अपर चित्राल के इलाके तूरकहो के सैकड़ों अवाम ने सड़क और दरिया पर पुल की खराबी के खिलाफ वीर कोप में एक एहतजाजी जलसा किया। इस जलसे में चित्राल से मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये रिपोर्ट। वादी तुर्को के सैकड़ों लोगों ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरे किया। तुर्को तिरुचि रोड फोरम के कॉल पर सैकड़ों लोग वीरकोप के मकाम पर जमा हुए और एक एहतजाजी जलसा भी किया। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली मेहमान खसूसी थे, जबकि जलसे की सदारत साबिक DPO मोहम्मद सिद्धान लाल ने की। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि तुर्को सबसे ज़रख़ीज़ खित्ता है जहाँ तालीम की शरह ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर अफीसर्स इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर सड़क इतना ख़राब है कि आए रोज़ हादसात की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हुई। मुकर्रिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में भी महकमा CW यानी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने परवाक और तुर्को सड़क को कागजात में तारकुली दिखाकर करोड़ों रुपए हड़प किए थे, मगर रोड अभी तक कच्चा है। मुकर्रिरीन ने मुतनबी किया कि अगर इस सड़क और इस्तारो पुल को फौरी तौर पर तामीर नहीं किया गया
तो मजबूरन चतराल आकर डिप्टी कमिश्नर और मुकम्मल CNW के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना देंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि मौसम सरमा में इस सड़क पर जब पानी जम जाए या बर्फबारी हो जाए तो इस पर सफ़र करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ये रोड ख़राब होता है बर्फबारी की वजह से, बारिश की वजह से। ये दरिया के साइड पे वो दीवार मेवार कुछ नहीं है। मेरा कई लोग इधर से मर चुके हैं, गिर चुके हैं, गाड़ी गिर चुके हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस रोड को सही बनाए। ये रोड बहुत ख़राब है और कई गाड़ियाँ इस रोड से दरिया में गिर चुके हैं। नीचे कोई दीवार नहीं, हिफाजती बंद बनाया जाए। कि जो ऊपर वाला ये रोड है ये अगर बनेगा ये तो तुर्कों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। अगर नहीं बनता नहीं है, ये लोग वैसे पैसा लेते हैं, खाते हैं, जाते हैं बस। जलसा से विकास अहमद, अब्दुल क़य्यूम बेग, सफ़ीरुद्दीन, सुल्तान वज़ीर, पीर मुख्तार, जलालुद्दीन, मौलाना तौर रहमान, उमेर जलील, अहमदुल्ला बेग, हुसैन ज़रीन, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली वगैरह ने ज़ाहिर ख्याल किया। वाज़ेह है कि डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल की हिदायत पर मुकम्मल CNW ने मशीनरी रवाना किया है, मगर आवाम इस इंतज़ार में है कि काम कब शुरू होगा और अस्तार पुल के साथ ये सड़क कब तामीर होगा। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल अहमद फारूकी, प्राइम न्यूज़, कनाडा। तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हमने दुनिया को बावर करवाया है और करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान से दुनिया के किसी भी मुल्क में मुदाखलत नहीं होगी और न ही अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि हम खित्ते के तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान, चीन, ईरान और तुर्कमानिस्तान को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि यहाँ से किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को ज्यादा अहम करार देते हुए तालिबान तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा हमसाया है जिसके साथ हमारा ताल्लुक बाकी हमसायों से ज्यादा है। इस बात को वाज़ेह करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मजहब एक है, सकाफत एक और जबान भी एक है, जबकि उनके साथ हमारा कारोबार भी है। उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान से इनकला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन पर कायम है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला का फैसला महकमा दिफा पेंटागन की सिफारिश पर किया गया था। अहदेदार का यह भी कहना था कि अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खतरात और खदशात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अफगानिस्तान में अपनी फौज तैनात नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। उनका कहना था कि USSR की शिकस्त से सबक सीख चुके हैं। उधर चीन ने तालिबान के कंट्रोल संभालने से कबल अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुल्की अफवाज के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चीनी सफ़ीर ने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत गैर मुल्की अफवाज का एहतसाब किया जाना चाहिए। और अब खेल के मैदान से अच्छी खबर। जमैका टेस्ट मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान ने 109 रन से फतह समेटकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का इख्तिताम 1-1 के बराबरी पे कर दिया। टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 9 विकेटें दरकार थी, जबकि वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 280 रन बनाने थे। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स में शाहीन शाह आफरीदी 4, नोमान अली 3 और हसन अली ने 2 विकेट हासिल की। वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। इससे कबल पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 302 रन बनाने के बाद पहले इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। फवाद आलम ने 124 और कप्तान बाबर आजम ने 75 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज पहले इनिंग्स में 150 रन बनाकर आउट हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में मजीद 176 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। होम साइड को जीत के लिए 329 रन का हदफ दिया था। दूसरी टेस्ट में मजमूई तौर पर फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने 10 विकेटें हासिल। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाने वाले शाहीन शाह आफरीदी ने 2 मैचेस में 18 विकेटें हासिल की। इससे कबल मोहम्मद अब्बास ने 2018 में
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद आसिफ ने 2006 में 17 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज।